अना को बहुत गौर से देखो, इसे पेचीदगी से, कम्प्लेक्सिटी से मोहब्बत है, ये सादगी से चिढ़ती है। तुमने कभी गौर किया कि तुम्हारी जिंदगी की सबसे बुनियादी जरूरत क्या है, जिसके बगैर तुम चंद पल भी जिंदा नहीं रह सकते? तुम्हारी सांसें। लेकिन सांस पर गौर करने को तुम कहते हो बेवकूफों का एक्ट। कोई मेडिटेशन करता अपनी सांस पर ध्यान जमाता शख्स पार्क में तुम्हें मिल जाए तो तुम उस पर हंसते हो, उसे जोकर समझकर उसे देखते हो। तुमने कभी जिंदगी की सादा तरीन बुनियादी जरूरत पानी के बारे में सोचा है? उस पर इतना गौर व खौज किया है जितना गौर व खौज तुम अपनी नौकरी पर करते हो? अना की ये नेचर है। अना सादगी से चिढ़ती है, और जैसे ही तुम अना को मार देते हो, जिंदगी सादा हो जाती है। बस ये सांस जिंदगी रह जाती है। बाकी जिंदगी की बुनियादी ज़रूरतों को फैलाकर तुम जितना भी आसाइशों पर ले जाओ, ये दायरा हमेशा फैलता रहेगा। तुम सोचो, मोबाइल आज हर शख्स की बुनियादी ज़रूरत है। 15 साल पहले क्या किसी के दिमाग में भी था कि मोबाइल इतनी बुनियादी ज़रूरत हो जाएगी? यही अना का खेल है। हर वक्त उसे नया खिलौना चाहिए। इसे खिलौना हवाई जहाज़ मिल जाए तो उस पर भी ये खुश हो जाती है, मगर हज़ारों परिंदे हेलीकॉप्टर बने फ़िज़ा में उड़ रहे हैं, ये अना उन्हें देखना तक गवारा नहीं करती। तुमने कभी गौर किया है कि तुमने ज़िंदगी जीने के नॉर्मल रंग ढंग भी कैसे पुरस्रार और राजों से भरे बना दिए हैं? मईशत तुम स्कूलों में पढ़ाते हो। क्या है मईशत? जिंदगी के सर्वाइवल की ज़रूरतों को पूरा कैसे करना है, यह है मईशत। पॉलिटिकल साइंस क्या है? मिलकर रहना है तो उसमें नज़्म व ज़ब्त कैसे हो? साथ रहने के असूल व ज़वाबित क्या हों? मज़हब क्या है? उसे जानना जो है, जिसके सिवा कोई है ही नहीं। मतलब इस ज़िंदगी को जानना, क्योंकि ज़िंदा तो सिर्फ एक ही है, खुदा। लेकिन तुमने कैसे कैसे मजहबी इदारे खड़े किए हैं, और मज़े की बात यह है कि सारे इदारे खड़े करके करोड़ों की तादाद में मौलवी, पुरोहित, पादरी पैदा करके तुम जहाँ खड़े हो वो खुदा से कुछ ज़्यादा ही दूरी पर मौजूद मकाम है। इस बात को समझो, जिसके लिए खुदा राज है, भेद है, जिसे पाने के लिए बड़ी स्ट्रगल करने की ज़रूरत है, वो खुदा से महरूम हो ही गया। और तुम्हारी अना बड़ी चालाक है। वो खुदा को, रूह को राज और भेद बताती ही इसलिए है कि ताकि तुम्हारे हाथ एक्सक्यूज़ लग जाए कि मैं तो खुदा को पाना चाहता हूँ, लेकिन ये इतनी बड़ी वारदात है कि अभी तो नहीं घट सकती, इसके लिए तैयारी ज़रूरी है। और जैसे ही तुमने तैयारी को ज़रूरी करार दिया, आज तुम्हें उस सिमत बढ़ने की ज़रूरत ना रही। अब देखेंगे, कुछ करेंगे, कोई मराकबे करेंगे। तुम्हारी अना तुम्हें बताती है कि देखो, दुनिया की छोटी से छोटी चीज़ पानी हो तो उसके लिए कितनी कोशिश करना पड़ती है। खुदा को इतना आसानी से कैसे पाया जा सकता है, जैसे ये सूफी कहते हैं। और तुम अना की इस दलील को मानकर सो जाते हो। रूहानी बेदारी है क्या? यही कि अना तुम्हें सुला ना सके। खुदा अगर तुम्हारे लिए राज है तो जानो कि तुम खुदा को न पा सकोगे। जिन्होंने समझा कि खुदा भेद है वो चूके, फिर वो खुदा की जुस्तजू करेंगे, उसे खोजेंगे। और जो इतना मौजूद हो कि उसके अलावा कोई और मौजूद ही ना हो, ला मौजूद इल्लल्लाह, उससे तुम खोजने में लगे तो समझो तुम भटके। खोजने में ही तुम्हारी भूल हो गई। ये पता है कैसे है? ये बिल्कुल ऐसे ही है कि सूरज निस्फ़ो नहार पर हो, हर तरफ धूप और रोशनी हो, और कोई रोशनी ढूंढता फिरे, तो तुम्हारा क्या ख्याल है वो रोशनी को ढूंढ पाएगा? चारों तरफ धूप बरस रही है और वो खुद इस धूप में भीगा हुआ है और रोशनी ढूंढ रहा है। चारों तरफ जिंदगी है,
चारों तरफ खुदा है और तुम खुदा ढूंढ रहे हो, जिंदगी को ढूंढ रहे हो। मगर अना तुम्हारे साथ यही करती है। जैसे अना तुम्हें सांस जैसी सादा चीज पर ध्यान नहीं करने देती, बिल्कुल वैसे ही अना खुदा से बचती है। ये तुम्हें हर तरफ भटकाएगी, हर दर पर झुकाएगी, कष्ट रियाजतें तो करवाती रहेगी, मगर तुम्हें खुदा तक पहुंचने कभी नहीं देगी। इस बात को ही समझना तो तसव्वुफ है कि खुदा और खुद के दरमियान एक ही चीज खड़ी है, तुम्हारी अना, तुम्हारी मैं, और तुम इसी अना की ही रहनुमाई में खुदा तक जाना चाहते हो। दीवार को ही तुम दरवाजा बनाने की भूल कर रहे हो। धूप में खड़े तुम चीख रहे हो कि रोशनी क्या है, रोशनी का राज क्या है। तुम जिंदा हो और खड़े पूछ रहे हो जिंदगी क्या है, जिंदगी का राज क्या। तुम खुद हो और पूछ रहे हो कि खुदा क्या है, इसका भेद क्या है। यही सवाल ही बजाते खुद अना का सबसे बड़ा धोखा है। खुदा तो सूरज की तरह, सांस की तरह, जिंदगी की तरह बहुत वाज़ेह, बहुत सामने, बहुत सादा है। राज तुम्हारे मौलवी, पंडित, पुरोहित, पादरी खड़े करते हैं। चर्च की अजमत का सारा ढांचा इसी एक कुलिये पर तो खड़ा है कि खुदा को पाना है तो रास्ता ये है, यहाँ से गुजरोगे तो ही तुम्हारा खुदा तक जाना हो सकेगा। खुदा राज ना बने तो इनका कारोबार चले ही कैसे। राज ना होगा और उस राज को खोलने वाले कुछ पेशावर पादरी ना होंगे तो चर्च का क्या होगा। याद रखना, बात उलझ गई हो तो फिर ही मौलवी, पंडित, पादरी की ज़रूरत है। सुलझी है बात तो फिर किसी की कोई ज़रूरत नहीं। फिर तुम खुदा की बेकिनार वुस्सतों में खड़े ही हो, उसी में ही मौजूद हो। सोया हुआ खुदा को नहीं देख सकता, जागा हुआ तो खुदा के अलावा किसी और को देख ही नहीं सकता। अब तुम सोए हुए हो और चिल्ला रहे हो कि कोई आए और जगा दे। कैसे जगाए भाई, तुम जागे हो, बस सोए हुए बने हुए हो। क्योंकि जागे हुए ना होते तो ये ख्वाहिश, ये मुतालबा ही क्यों रखते कि कोई जगाए। सोया हुआ हो कोई तो जगा देना बड़ा आसान होता है, लेकिन अना तुम्हारा वो बहरूप है कि जो सोई हुई बनी हुई है। अब जो सोया हुआ बना हो वो कैसे जगाया जाए। खुदा को पाने के लिए कहीं जाना होता तो कोई रास्ता पकड़ भी लेते, लेकिन तुम जहां हो वहीं खुदा है। रास्ता क्या, गोल कैसा, मंजिल कैसी, चलना कैसा। सिर्फ जागना है, सिर्फ बेदार होना है, सिर्फ कॉन्शियसली जीना है, सिर्फ ऑब्जर्वर बनना है। वो जो तुम में बैठा तुम्हारे जिस्म को, तुम्हारे थॉट्स को देख रहा है, उस देखने वाले को पाना है, वो शाहिद बनना है। ये शहादत देनी है कि ला इलाह कोई है ही नहीं। यही शाहिद बेदार है तो तुम खुदा के अलावा कुछ और देख ही नहीं सकते। और ये शाहिद जागता है उस वक्त जब बीच में से अना हट जाती है, तुम में से तुम हट जाते हो। क्या है ये अना जो तुमने बाहर से जमा किया है। तुम्हारा जिस्म कहाँ से आया है, वो तुम थोड़ी थे। तुम तो वो थे जिसने इर्द गिर्द से मट्टी पानी से चीज़ें जमा की और जिस्म बना दिया। क्या है तुम्हारा दिमाग, इधर उधर से सुना, देखा, चखा, सूंघा और इन हवास से जो मालूमात तुम्हें मिली उनको जमा कर लिया। यही तुम्हारा दिमाग है। इसी जिस्म और दिमाग के संगम का नाम अना है। मगर वो कौन है जिसने इन्हें जमा किया था। वो नोइंग, वो अवेयरनेस, वो कॉन्शियसनेस, वो देखने वाला, वो हो तुम। ये जमाशुदा मैटर जिसे तुम जिस्म कहते हो, ये जमाशुदा इम्प्रेशंस जिसे तुम दिमाग कहते हो, ये नहीं हो तुम वो हो जिसका ये जिस्म है, जिसका ये दिमाग है। इस जिस्म और दिमाग के मिलाप से तुम एक झूठ तराशते हो और उस झूठ का नाम है अना। और फिर इस झूठ के जरिए से तुम सच की तलाश करने निकलते हो।
नादान हो तुम। सोचो, क्या ऐसा हो पाना मुमकिन है? सच को पाना हो तो दरमियान में से इस झूठ को निकालना काफी है। सिर्फ इस झूठ से तुम्हारी जो आइडेंटिफिकेशन है उसको मिटाना काफी है। इसका मतलब दिमाग या जिस्म को छोड़ना नहीं है। इसका बस इतना सा मतलब है कि तुम में हर वक्त कोई हाजिर रहे जो ये देख रहा हो कि ये तुम्हारा जिस्म है जो इस वक्त ये कर रहा है। तुम में वो पॉइंट जागता रहे जो ये देख रहा हो कि मेरा जहन इस वक्त ये सोच रहा है। इस पॉइंट का नाम है शऊर, और खुदा इस कायनात का कुल शऊर है। अब पानी का कतरा जो समंदर में ही मौजूद है, वो समंदर को ढूंढने कहाँ जाएगा?